आप सभी का स्वागत है आज की इस एपिसोड में। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज का जो एपिसोड है बहुत ही एक डाउट क्वेश्चन पर लाया गया है। 99% बच्चे इस डाउट में हैं, अभी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हुआ है। आखिर वो डाउट क्या है? वो कमाल का क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे और ये किसके लिए सिंपली पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के लिए। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ने जा रहे हैं और पहले ये जानना चाहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड कैसे हो साइक्लिक हो। कंपाउंड कैसे हो? साइक्लिक हो। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। नाउ सेकेंड, कॉन्जुगेटेड हो। कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा हो, और कॉन्जुगेशन होने के लिए आप सभी जानते हैं उसमें जो p ऑर्बिटल हो परपेंडिकुलर होना चाहिए। और नाउ लास्ट एंड फाइनल अगर नॉर्मली में देखें वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा हो। हकल्स रूल क्या है गाइस? हकल्स रूल से ये है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 0 रखने पर वैल्यू कितनी बनेगी? 2 पाई। और 1 रखने पर कितनी बनेगी? 4 1 जा 4 2 6। और 2 रखने पर कितनी होगी? 10 पाई। और 3 रखने पर क्या होगी? 14 पाई। और ऐसे आपका 14 से 18 पाई, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। गाइस ये एरोमेटिक कंपाउंड को जानने की आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जो आपका मेन पॉइंट है वो हैकल्स रूल भी होता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेंजोनाइड टाइप के होते हैं, नॉन बेंजोनाइड टाइप के होते हैं। हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजोनाइड टाइप के होते हैं, बेंजोनाइड का मतलब होता है जिस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजोनाइड कहते हैं। और जिसको 2 कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है, वो कैटेगरी क्या है? मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। देखो मोनोसाइक्लिक की हम लोग बात करेंगे। मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग की केवल एक साइकिल हो, एक साइकिल के साथ साथ वह फंडामेंटल्स हर पॉइंट को फॉलो कर रहा हो। जैसे मोनोसाइक्लिक में एग्जांपल हमारा क्या था? बेंजीन। अगर बेंजीन को हम देखें ये साइक्लिक भी होता है, हेक्सागोनल प्लेनर होता है, आप सभी जानते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 सब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, दैट इसमें कॉन्जुगेशन भी है। और हमें पता है एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गाइस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको देख पा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा है वो कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल फॉलो भी कर रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक है। और लेकिन इसमें कितने बेंजीन रिंग है? एक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन में भी क्या होता है? एक ही बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन के साथ क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है। तो टॉल्यूइन को भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में 2 टाइप होता है। 2 टाइप मतलब क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? बेंजीन रिंग मोन नंबर में हो। मोन नंबर में अगर बेंजीन रिंग है एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो उसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देंगे, लेकिन वो बेंजोनाइड टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहला जो होता है फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। फ्यूज का मतलब ये होता है जो बेंजीन रिंग हो, वो क्या कर रही हो? वो 2 या 2 से अधिक जो रिंग हो क्या हो रही? 2 या 2 से अधिक कार्बन के साथ जुड़ रही हो। साथ आप इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा नेप्थलीन है। नेप्थलीन क्या है? 2 रिंग फ्यूज रिंग है, 2 बेंजीन फ्यूज है। और हम इसको देख पा रहे हैं कि ये भी साइक्लिक है और इसमें कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। लेकिन हम इस पर देख पा रहे हैं कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। 5 मतलब कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नेप्थलीन हमारा फ्यूज बेंजोनाइड में आता है या पॉलीसाइक्लिक में आता है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन को अगर देखा जाए इसमें कितने बेंजीन रिंग फ्यूज है? 3 बेंजीन रिंग फ्यूज है। और नेप्थलीन कितनी है? 2 है। अगर हम इसमें देखें पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और सभी ये जानते हैं कॉन्जुगेशन अल्टरनेट पर कॉन्जुगेशन चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट हम आप लोग देखेंगे एंथ्रासिन के बाद आपका है नेक्स्ट हम लोग आएंगे एग्जांपल पर आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग अलग अलग दिख रही हो, बेंजीन रिंग मोन नंबर में हो लेकिन अलग अलग दिख रही हो। अलग अलग दिखने का मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये बेंजीन अलग अलग दिख रही हैं, फ्यूज नहीं नजर आ रही, अलग अलग दिख रही हैं। तो ऐसी एरोमेटिक
पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कैसे काउंट करते हैं? देखिए यहाँ पे एक बेंजीन है, ये बेंजीन देखो अलग अलग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3 3 पाई मतलब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई, इसमें भी है, इस रिंग में भी कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज दोनों रिंग क्या है एरोमेटिक है और जिसका नाम होता है डायफिनिल। क्या होता है? डायफिनिल। नाउ नेक्स्ट बातें हैं, नेक्स्ट भी हमारा क्या देखो ये दोनों बेंजीन क्या है अलग अलग जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई है? मेथाइल ग्रुप से जुड़ी हैं जिसका नाम होता है डाइफेनिल मेथेन। और अगर इसमें भी देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इस बेंजीन रिंग में भी है, 6 पाई इस बेंजीन रिंग में है, दैट इज एरोमेटिक है। लेकिन इस एरोमेटिक का नाम क्या होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेंजोनाइड में हमने मोनोसाइक्लिक को भी पढ़ा और पॉलीसाइक्लिक को पढ़ा। पॉलीसाइक्लिक में 2 कटिंग पढ़ा, फ्यूज और आइसोलेटेड। हम अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नॉन बेंजोनाइड। ये हमारा क्या है? नॉन बेंजोनाइड है। अब नॉन बेंजोनाइड पर अगर हम लोग बात करें तो नॉन बेंजोनाइड का मतलब होता है कि एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो। एरोमेटिक हो बेंजीन रिंग ना हो मतलब वो क्या हो? साइक्लिक भी हो, प्लेनेटरी भी हो, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर भी हो, कॉन्जुगेटेड भी हो और हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता हो लेकिन उसमें बेंजीन रिंग ना हो। तो जो नॉन बेंजोनाइड होते हैं उनको अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 टाइप नजर आते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में नजर आते हैं और एक मोनोसाइक्लिक आयन के रूप में नजर आते हैं। तो इसमें मोनोसाइक्लिक आयन के रूप में हम देख पा रहे हैं। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम बात करें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप देख रहे हैं पहला हमारा कंपाउंड क्या है? पायरोल है। अगर पायरोल केस में हम लोग देखें तो पायरोल केस में हम देख पा रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कॉन्जुगेशन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? पाई, ये लोन पेयर, पाई ये क्या है? अगर हम लोग इसको देखें तो हमें पता है कि ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। आप सभी ने पढ़ा भी होगा ये लोन पेयर किस में जाएगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो बताओ ये लोन पेयर पाई कितने दिख रहे हैं? 2 2 4, लेकिन हमें पता है ये लोन पेयर भी जाएगा। तो लोन पेयर जब जाएगा तो सिर्फ पाई बदलने के लिए क्या बन जाएगा? ये हमें पता है कि ये हमारा जो ऑर्बिटल्स होगा ये क्या हो जाए? रूल हमारा क्या कहता है? आपने पढ़ा भी होगा लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन का रूल फंडा बोलता है। ये आपका लोन पेयर बन गया। तो ये बताओ ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज बना। तो बताओ क्या ये लोन पेयर पाई में इंक्लूड हुआ? यस इन्वॉल्व है। दैट इज हम इसको कह सकते हैं कितने पाई इसमें है? 6 पाई है और 6 पाई के साथ क्या है? एरोमेटिक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग फ्यूरान केस में आते हैं। फ्यूरान केस में हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इनसाइड है और एक लोन पेयर आउटसाइड है। जो इनसाइड लोन पेयर है वो sp2 में है और वो क्या करता है कि वो कॉन्जुगेशन में जाता है। तो कुल मिला के इसमें भी कितने आएंगे? 6 पाई होंगे। आउटसाइड वाला कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। ठीक है, एज लाइक सल्फर भी वही करता है, इनसाइड वाला कॉन्जुगेशन जाता है और आउटसाइड नहीं जाता। तो इसको क्या बोलते हैं? थायोफिन। इसमें भी कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है लेकिन इसमें पढ़ा जाता है हेट्रोसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट में हम लोग आते हैं होमोसाइक्लिक आयन। मीन्स कुछ आयन भी होते हैं, साइक्लिक आयन भी होते हैं जो एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक होते हैं। तो देखिए उसमें पहला आयन हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेनिल केटायन। साइक्लोप्रोपेनिल केटायन हम देख पा रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेनिल केटायन में आप खुद देख पा रहे हैं एक डबल बॉन्ड है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉन्जुगेशन है और ये साइक्लिक भी है, sp2 में भी है। और हमें पता है कि ये चीज अगर हम देखें तो इसमें जो कॉन्जुगेशन होगा, इसका जो कॉन्जुगेशन होगा आप अगर देखें तो इसका कॉन्जुगेशन क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर इसको मैं दिखाऊं यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा? इस कंपाउंड में ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कॉन्जुगेशन है कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है? 2 पाई। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज एरोमेटिक है। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी पहले इस प्रकार है, ये इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटा डायएनिल एनायन। साइक्लोपेंटा डायएनिल एनायन में आप खुद देख पा रहे हैं ये लोन पेयर है और हमें पता है कॉन्जुगेशन साइक्लिक भी है। अब हम देखते हैं इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर का कॉन्जुगेशन भी है। अगर हम इसके कॉन्जुगेशन को चेक करें तो हमें पता है, आपने पढ़ा है कॉन्जुगेशन का रूल क्या कहता है? लोन पेयर टू पाई, लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर। बोलो, लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर। तो हमें बताइए कितने मिले? इतने हमें मिल रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हो गया लोन पेयर, यहाँ पे क्या बना? पाई, यहाँ पर बना पाई। तो बताओ लोन पेयर पाई में इन्वॉल्व है कि नहीं? यस इन्वॉल्व है। तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई हैं। ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन क्या है? होमोसाइक्लिक आयन में पढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइक्लोहेप्टाट्राइएनिल केटायन। साइक्लोहेप्टाट्राइएनिल केटायन को भी अगर देखा जाए, आप खुद देख पा रहे हैं डबल सिंगल पॉजिटिव, दैट इज कॉन्जुगेशन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है। अगर हम इसको देखें तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक में जा रहा है। कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कंपाउंड मेरा क्या है? एरोमेटिक है। हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो गाइस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी एरोमेटिक जैसे कैरेक्टर रखते हैं लेकिन इसमें क्या होता है? जो हकल्स रूल होता है थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं?
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो, मीन्स यहां पर आप देख पा रहे हैं वो कंपाउंड क्या हो, आप देख पा रहे हैं कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो और हकल्स रूल को फॉलो कर रहा हो, जो फ्यूजन पाई इलेक्ट्रॉन, और फ्यूजन पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू होती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जिसके अकॉर्डिंग हम पा सकते हैं m की वैल्यू 1 रखने पर 4 पाई और 2 रखने पर 8 पाई, 3 रखने पर 12 पाई, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तो गाइस हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारा एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइन, ये साइक्लोब्यूटाडाइन हमारा एग्जांपल है। अगर साइक्लोब्यूटाडाइन एग्जांपल हम लोग देखें तो इस एग्जांपल हम देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन। तो साइक्लोब्यूटाडाइन में हम देख पा रहे हैं डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉलो कर रहा है एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। हम नाउ सेकंड कंपाउंड में आते हैं जो कि केटानिक है। अगर इस केटानिक कंपाउंड को बोला जाए तो ये क्या है, साइक्लो पेंटाडाइनिल केटायन, साइक्लो पेंटाडाइनिल केटायंस है। अगर हम इसमें देखें कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है कॉन्जुगेशन, बट इसमें केटानिक पार्ट है, तो इसमें क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, ये 4 पाई हैं, इसमें कितने हैं 4 पाई, ये भी किसमें काउंट होंगे, एंटी एरोमेटिक। ये भी किसमें है, ये भी एंटी है, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। और यहां पर देखा जाए, ये कंपाउंड को देखा जाए, ये भी क्या, डबल सिंगल, ये हमारा क्या है, एनायनिक है। तो इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर पाई में जाएगा, लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर, तो आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 2 8, कितने होंगे, 8 पाई होंगे। यहां पर अगर देखा जाए, ये भी किस में जाएगा, ये भी होगा एंटी, ये भी एंटी एरोमेटिक में जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये फ्यूजनिंग कंपाउंड है, और फ्यूजनिंग कंपाउंड हम देख पा रहे हैं पेरिफेरल साइड क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 आपको जो दिख पा रहा है, यहाँ पे कितने हैं, 8 पाई हैं। ये भी किस में जाएगा, एंटी एरोमेटिक में जाएगा। ये भी आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है गाइस, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है गाइस। अब हम गाइस ये देखते हैं कि हमने एरोमेटिक को भी थोड़ा पढ़ा और एंटी एरोमेटिक पढ़ा, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि पाई इलेक्ट्रॉन तो रखते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनका जो कैरेक्टर होता है कुछ बदल जाता है। हम उन कंपाउंड के बारे में जानेंगे गाइस। तो अब हम लोग देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक उस कंपाउंड बोला जाता है कि जिसमें क्या हो, या हकल्स को फार्मूले को फॉलो न करता हो, मतलब एंटी और एरोमेटिक के अलावा, एंटी और एरोमेटिक के अलावा जो कंपाउंड बनते हैं वह किस में आते हैं, नॉन एरोमेटिक में आते हैं। किस में आते हैं, नॉन एरोमेटिक में आते हैं। लेकिन नॉन एरोमेटिक को पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि कंपाउंड में यदि प्लेनरिटी, साइक्लिक कंपाउंड हो लेकिन कंपाउंड में प्लेनरिटी ना हो, अगर कंपाउंड प्लेनरिटी ना हो तो ऐसे कंपाउंड किस में चले जाते हैं, नॉन एरोमेटिक में। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, हम इसको देख पा रहे हैं। इस एग्जाम्पल को हम देखें, इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में कोड, जिसको बोला जाता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा, डबल सिंगल दिखाई पड़ रहा है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको देख पा रहे हैं। लेकिन ये कंपाउंड, ये साइक्लिक, ये कंपाउंड जो आपको साइक्लिक प्लेन दिख रहा है, एक्चुअल में साइक्लिक प्लेन नहीं होता। ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक होता है। और ट्यूब लाइक कंपाउंड में ये ट्यूब लाइक होता है, और ट्यूब लाइक होने से इसमें प्लेनरिटी नहीं पाई जाती। और प्लेनरिटी न पाए जाने के कारण, ये कंपाउंड किस में पढ़ा जाता है, ये कंपाउंड आपका पढ़ा जाता है नॉन एरोमेटिक। ये किस में पढ़ा जाता है, नॉन एरोमेटिक। इसमें रीजन क्या है कि इस कंपाउंड में प्लेनरिटी एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा एग्जांपल है। इसमें क्या, डबल सिंगल फिर डबल। कॉन्जुगेशन यहाँ रुक गया है, कॉन्जुगेशन यहाँ रुका हुआ है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। और हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चल रहा है, sp3 हो रहा है। ये sp3 कॉन्जुगेशन को भी रोक दे रहा है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे रुक गया है। उसके साथ साथ sp3 इसकी प्लेनरिटी को भी क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। और प्लेनरिटी खत्म होने के कारण आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद इसमें जो प्लेनरिटी नहीं है, इसलिए इसे क्या पढ़ते हैं? नॉन एरोमेटिक। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? नॉन एरोमेटिक पढ़ते हैं गाइस, इसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, हम देखते हैं ये हमारा क्या है? साइक्लिक है, लेकिन हम इसको देखते हैं ये कितने पाई हैं? 2 2 4, इसमें कॉन्जुगेशन है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर sp2 तो है, लेकिन यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये फ्री रेडिकल है। 2 2 4 1 5, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट कर पा रहे हैं? 5 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। और 5 पाई इलेक्ट्रॉन ना तो एरोमेटिक में आता है ना तो एंटी एरोमेटिक में, इसलिए हम क्या पढ़ना पड़ेंगे? नॉन एरोमेटिक। ये भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। हम कुछ आपको और इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें एंटी, नॉन और एरोमेटिक हम देखेंगे। गाइस देखिए, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारा क्या है? pyridine है। pyridine हम देख पा रहे हैं, pyridine होता है। pyridine का जो लोन पेयर होता है आउटसाइड द रिंग होता है, ये हेटेरोसाइक्लिक हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है। अगर देखा जाए इसमें कितने पाई होते हैं? ये जो लोन पेयर होता है ये क्या होता है? आउटसाइड द रिंग। ये क्या होता है? आउटसाइड द रिंग। और आउटसाइड द रिंग वाले जो लोन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेंट नहीं होते, दैट इज पाई बॉन्डिंग पार्टिसिपेंट नहीं होते। ऐसे केस में बताओ इस कंपाउंड में क्या है? कॉन्जुगेशन है, अल्टर डबल बॉन्ड। कुल कितने पाई हैं? 6 पाई हैं। तो गाइस बताइए कौन सा कंपाउंड है? ये कंपाउंड हमारा कैसा है? एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है हमारा? एरोमेटिक है। अगर हम गाइस नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आए, ये हमारा कोई कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो गाइस बताइए ये कैसा कंपाउंड है? दिस इज द, इसमें कॉन्जुगेशन है, आप देख पा रहे हैं। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई हैं। ये पाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसको क्या करें? कॉन्जुगेशन तो दे रहा, लेकिन कितने पाई के साथ? 2 पाई के साथ। ये क्या है हमारा? ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक है। ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक है। लेकिन गाइस हम लोग देखते हैं कुछ हमें ऐसे कंपाउंड नजर आएंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड में मिलेंगे। यहाँ देखें आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। गाइस आप बताएं ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, अगर अपने फंडा का यूज करें तो ये कार्बन होता है, ये ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होते हैं? ऑक्सीजन की। तो इसको हम एक इजली रूप में देखें तो ये पाई किधर जाएगा? ऑक्सीजन तरफ जाएगा। इस रिंग पर क्या बन जाएगा? इस रिंग पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। बताओ रिंग को कितने पाई मिल रहे हैं? डबल, सिंगल, पॉजिटिव, दैट इज 2 पाई। ये हमारा कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड हमारा किसमें पढ़ा जाएगा? एरोमेटिक में। किसमें पढ़ा जाएगा? एरोमेटिक पढ़ा जाएगा। लेकिन गाइस अगर यही एग्जांपल मैं बदल दूं, ये एग्जांपल हमारा है, आप बताएं ये एग्जांपल हमारा बताएं, ये एग्जांपल, ये डबल बॉन्ड O है, जरा इस एग्जांपल को बताएं। ये एग्जांपल क्या होगा गाइस? यहाँ पर हम पा रहे रिंग में कितने पाई हैं? 2 2 4 हैं। लेकिन हम इसका कॉन्जुगेशन अगर देखें तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इसको लेकर इधर ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम इसको देख पा रहे हैं, ये पाई क्या होगा? ये डबल डबल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम देख पा रहे हैं कितने पाई में? 2 2 4 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये साइक्लिक है। तो ये बताओ किस में आएगा? इसमें ये आएगा एंटी एरोमेटिक। ये किस में आएगा? एंटी एरोमेटिक में आएगा। ये हमारा कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो गाइस ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे हैं, हम इसको भी देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए एग्जांपल हमारा है, इस एग्जांपल को हम लोग देखें। अगर इस एग्जांपल को हम लोग देखें तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है? इस एग्जांपल को अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, इसको देखें तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है? इस एग्जांपल में जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, इस कंपाउंड का जो लोन पेयर दिख रहा है, आप इसको देख भी पा रहे हैं। जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होता है? आउटसाइड द रिंग होता है। ये आउटसाइड द रिंग होता है। और जो लोन पेयर आउटसाइड द रिंग होते हैं वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं होते। ये भी लोन पेयर कहां पर है? आउटसाइड द रिंग है। ये भी कहां है? आउटसाइड द रिंग है। और आउटसाइड द रिंग वाले लोन पेयर पाई में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो बताओ कितने काउंट किए? 2 2 4 2 6 6 पाई। दैट इज ये हमारा क्या है? एरोमेटिक है। ये हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है गाइस। ये हम इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो गाइस यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को मैं इस प्रकार दूं, मैं इस प्रकार नाम दूं, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए गाइस ये कैसा कंपाउंड है? तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये कैसा कंपाउंड है, आप इसको बता सकते हैं। लोन पे कन्वर्ट टू पाई, ठीक है? पाई, 2 पाई पहले से 2 पाई इधर से मिलेंगे, कितने पाई होंगे? 4 पाई। और 4 पाई मतलब किस में जाएगा? एंटी एरोमेटिक। किस में जाएगा? एंटी एरोमेटिक गाइस। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है,
जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वह स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा क्या होता है, एंटी का सबसे कम होता है, एंटी एरोमेटिक का सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, एंटी एरोमेटिक का। फिर किसका होता है, नॉन एरोमेटिक का। फिर किसका होता है, नॉन एरोमेटिक का। और सबसे मोर स्टेबल होता है एरोमेटिक। सबसे मोर स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। ये मोर स्टेबल एरोमेटिक होता है। मतलब ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मींस यहां पर हम कहें स्टेबिलिटी में सबसे मोर स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑर्डर किसका क्या होगा, तो एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो एनर्जी ऑर्डर कौन ज्यादा होगा। अगर हम इसको एनर्जी ऑर्डर देखें तो एनर्जी ऑर्डर कौन ज्यादा होगा, एनर्जी ऑर्डर में अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा होगा, सबसे लेस एनर्जी एरोमेटिक होगी, फिर किसकी होगी, नॉन एरोमेटिक की होगी, और सबसे मोर एनर्जी होगी एंटी एरोमेटिक की होगी। किसकी होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, और एनर्जी का ये ऑर्डर है। ये देखते रहे, आप देख पा रहे हैं। तो गाइस ये आपका एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। एंटी मतलब इस एरोमेटिक कंपाउंड को और डिटेल्स एग्जांपल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े, आपको ढेर